तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्म्स के इनपुट्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि अगर यूज़र फॉर्म फिल नहीं करता तो कुछ उसको अलग से एरर दिखाओ, अगर उसने फॉर्म फिल कर लिया है तो कुछ उसको अलग से आउटपुट दिखाओ। तो हम उसको एक बार रन कर लेते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम अगेन से इसको ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो सिस्टम तो सबके ऑन है ना भाई, तो आप कोशिश करें साथ ही इसको बना रहे हो, लेकिन टाइपिंग बहुत तेज़ होनी चाहिए ताकि हम एक साथ चल सके ना। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा है कि भाई हमारे पास 3 इनपुट होंगे। हमारे पास क्या होंगे भाई? 3 इनपुट होंगे। एक आ गया टेक्स्ट, दूसरा इनपुट आ गया ईमेल का, और तीसरा आ गया पासवर्ड का। कोड सबको नजर आ रहा है भाई लास्ट तक? तो हमने यहां पर जाकर 3 इनपुट बना लिए, टेक्स्ट, ईमेल। ये टाइप तो हमें पता है ना भाई क्या होती है, कि यूजर किस टाइप का डेटा हमें देगा। हाँ, कि यूजर हमें किस टाइप का डेटा देगा, किस टाइप का डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए हमने 3 इनपुट फील्ड्स बना लिए। उस इनपुट फील्ड्स को बनाने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट को भी कमेंट कर दिया, ताकि ये भी फिर से लिखें और हमें समझ भी आए कि चल रहा क्या है। तो जो जावास्क्रिप्ट थी ये भी कमेंट होगी, जो CSS लिखी थी ये भी कमेंट होगी, क्योंकि कमेंट करना सबसे आसान है। अच्छा भाई, तो जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास खाली 3 इनपुट आ रहे हैं। हमने बोला यार ये तीनों अलग अलग लाइन पे आए। आप बोलो अभी तो आ रहे हैं, लेकिन जब ये छोटी स्क्रीन पे जाएंगे इस तरह हो जाएंगे। तो हम बोलते हैं हर इनपुट अलग अलग लाइन पे आए। तो इसके लिए हमने एक टैग पढ़ लिया था जिसका नाम था, भाई ये तो याद है ना सबको, BR टैग। फिर सही है, मैंने कहा ये भी ना भूल गया हूँ। तो हमारे पास तीनों अलग अलग लाइन पे आ गए। अब हमारी कोशिश ये है कि भाई जब यूजर एक नीचे हम बना लेते हैं बटन, सही है भाई, इसके नीचे हमने क्या बना लिया? बटन। पहले हम अपनी पूरी UI तैयार कर लेते हैं और इसको वैल्यू देते हैं सबमिट की। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की UI बन गई। सही है भाई। तो पहले आप ये सब अपने पास ये UI सिंपल बना लें कि भाई 3 इनपुट हो, एक की टाइप टेक्स्ट, एक की ईमेल, एक की पासवर्ड, एक बटन बना लें, वैल्यू सबमिट रख दें। और थोड़ा सा तेज स्पीड में चलें भाई, क्योंकि वापडा का कुछ पता नहीं है, लाइट चली जाएगी ना भाई, मसला ये है। हो गया भाई सबके पास? सही है। अब सबसे पहले हमारा फोकस है कि यार यूजर ने अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा ना तो सबके बॉर्डर रेड कर देना। पहला हमारा काम क्या है कि यूजर ने अगर टेक्स्ट नहीं लिखा तो उसके बॉर्डर रेड कर देना। तो हमने इस चीज के लिए इन सबकी एक सेट कर दी, क्या? ID। सबकी सेट कर दें भाई, ID सबकी, हर इनपुट फील्ड की एक एक ID सेट कर दें। तो हमने हर इनपुट की एक एक ID सेट कर दी। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जब मैं इसकी वैल्यू को गेट करूं, ID की वैल्यू को गेट करूं, तो बटन हिट होगा सबमिट का। कौन सा बटन हिट होगा? सबमिट का। सबमिट के ऑन क्लिक, एक बना ले इवेंट ऑन क्लिक। आपने बना लिया अलर्ट, अभी के लिए इस पे लगा लें अलर्ट। बटन क्लिक, इसके अंदर कुछ भी लिख दें आप, बटन क्लिक के नाम से।
मतलब 3 इनपुट बना लिए, हर इनपुट के अंदर आईडी सेट कर ली। 3 इनपुट आ गए, हर इनपुट के अंदर आईडी आ गई। इन आईडी के बाद एक नया बटन बनाया और उसके ऑन क्लिक पर अलर्ट दिखा दिया बटन क्लिक का। यहाँ पर आए भाई, पेज पे रिफ्रेश कर लिया, जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है ऑन क्लिक का एक इवेंट चल रहा है। सही है भाई, यहाँ तक सबके पास हो गया। अब क्या करना है भाई, ये तो काम सही है। अब हमें एक स्क्रिप्ट की लाइन लगानी है। क्या पता आप लोगों ने पहले से ये लगाई हो, अगर नहीं लगी हुई तो आप ये लगा लोगे। स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू ऐप डॉट JS के जावास्क्रिप्ट की फाइल इसके साथ कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर जाकर एक फंक्शन बना लो भाई, फंक्शन सबमिट डेटा के नाम से, और उसके अंदर आपने बोला भाई मुझे 3 वेरिएबल चाहिए, जिसमें फर्स्ट में नेम आ जाएगा, सेकंड में ईमेल आ जाएगा और थर्ड में पासवर्ड आ जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा भाई, लेट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका नाम आ जाएगा। इसी लाइन को कॉपी करो, क्योंकि डेवलपर को कॉपी पेस्ट आना चाहिए लाजमी, वरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी पूरा कोड बना के देगा, सिर्फ यूज करना हमने। कॉपी किया और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो हमने सबमिट डेटा के नाम से एक फंक्शन बना लिया और उस फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल बना लिए। यहां तक सबके पास हो गया भाई? जी हाँ, जल्दी जल्दी, स्पीड है भाई, थोड़ी थोड़ी स्पीड में। सही है भाई, अब आगे चलते हैं। अब यहां पर जाके सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर नेम की वैल्यू में कुछ भी ना आए, कंडीशन है इफ अगर नेम डॉट वैल्यू किसी भी इनपुट की वैल्यू को गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी को किसी वेरिएबल में स्टोर कराया और डॉट वैल्यू से एक्सेस कर लिया। इफ अगर नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए तो अभी के लिए एक अलर्ट दिखा देना, प्लीज इंटर नेम। सही है भाई, अक्सर अलर्ट होते नहीं है। अभी सिर्फ ट्राई करने के लिए हमने लगा लिया कि अगर नेम की वैल्यू की लेंथ 0 के बराबर हो जाए तो आप उसको अलर्ट दिखा देना, प्लीज इंटर नेम। अब इसको रन करते हैं भाई। हमने ये किया, डेटा लिखा, अभी भी यही आ रहा है। क्यों भाई? बटन क्लिक ही लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए कि अभी तक भाई इस फंक्शन को यहाँ पे तो कॉल ही नहीं किया। यहाँ पे तो अभी तक भी क्या लिखा, अलर्ट। तो भाई वो तो अलर्ट ही कॉल करेगा ना भाई। हमने क्या बनाना है यहाँ पर, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है? सबमिट डेटा। तो हमने सबमिट डेटा को यहाँ पर कॉल कर दिया। अब देख लेते हैं भाई। तो अब हमें बोल रहा होगा प्लीज इंटर नेम, कि आप अपना नाम दो। अगर इसमें नाम दे दिया तो कोई अलर्ट नहीं आएगा, नाम नहीं होगा तो अलर्ट आएगा। सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब हमें यह करना है कि जिस डेटा फील्ड के अंदर डेटा ना हो उसके बॉर्डर रेड हो जाए। उसके बॉर्डर क्या हो जाए? रेड हो जाए। हम यहाँ पर आए भाई, ऐसे कर लिया, एक क्लास बना ली डॉट रेड बॉर्डर की क्लास बनाई। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। सही है भाई, हमने क्या किया, रेड बॉर्डर बना लिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट के अंदर जाके इसकी क्लास सेट कर देंगे। एक स्टाइल डॉट CSS क्लास, फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट CSS। इसके अंदर जाके लगा लिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के लगा देना भाई इसके ऊपर।
अब हमने बोला कि अगर अगर नेम की वैल्यू की लेंथ 0 के बराबर आ गई है तो नेम डॉट क्लास लिस्ट इक्वल टू जो भी क्लास बनाई थी, यहाँ कौन सी क्लास बनाई है, रेड बॉर्डर, ये दे दिया। अच्छा, ये करने से पहले ये चीज वेरीफाई कर लेना कि सीएसएस की लिंक लगी हो, कि सीएसएस की फाइल की लिंक लगी हो, तभी रेड कलर के बॉर्डर आएंगे। अच्छा भाई, तो हमारे पास देखें दो हमने अलग अलग क्लासेस बना ली, एक रेड बॉर्डर और एक ब्लैक बॉर्डर, सही है भाई। अब ये दो क्लासेस क्यों हमने बनाई कि अगर यूजर ने अजान हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। तो हमने यहाँ पर जाकर दो अलग अलग क्लासेस बना ली, एक बना ली रेड बॉर्डर और एक बना ली ब्लैक बॉर्डर, सही है। अब हमने यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि
अगर नेम की वैल्यू की लेंथ 0 के बराबर आती है तो आपने दिखाना है कि भाई नेम डॉट क्लास लिस्ट रेड बॉर्डर। सही है भाई। कि इस पर आप क्या करना कि जो नेम है ना, जो भी आपने नेम को उठाया है उसके अंदर क्लास लिस्ट डाल दो। क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी है जो आप मल्टीपल क्लासेस इसमें सेट कर सकते हो। मतलब कोई भी टैग के अंदर क्लास को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट खुद एक प्रॉपर्टी है जो कोई भी टैग को एक्सेस करके उस पर क्लास लिस्ट हम डाल सकते हैं। तो हमने बोला कि भाई जी जी हाँ, ये देखो देखो हमने सिलेक्ट वेरिएबल्स को किया है। वेरिएबल पूरा एक टैग आ रहा है, वेरिएबल में पूरा एक टैग है। अगर मैं कंसोल करूंगा ना, ये यहाँ पे हम जाते हैं, अगर हम नेम को चेक करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा नेम, तो नेम एक मिनट हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, ये लिखेंगे ना जब, तो हमारा पूरा वो इनपुट उठ के आ रहा है। तो उस इनपुट के वेरिएबल को हमने क्लास लिस्ट सेट करा दी है। तो ये खुद ब खुद वेरिएबल्स उसमें जाकर वेरिएबल डाल देगा, मतलब उसकी क्लास लिस्ट में क्लास ऐड कर देगा। इसी तरह हमने कंडीशन लगा ली, अगर नेम की वैल्यू की लेंथ 0 हो तो रेड बॉर्डर क्लास ऐड कर देना, नहीं तो ब्लैक बॉर्डर की रखना। अगर ईमेल की वैल्यू की लेंथ 0 हो तो ईमेल पे भी रेड बॉर्डर डाल देना, वरना ब्लैक बॉर्डर रखना। अगर पासवर्ड की वैल्यू भी 0 हो तो पासवर्ड पे भी रेड बॉर्डर लगाना, वरना ब्लैक बॉर्डर लगा देना। तो अब जब हम यहाँ पे हिट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो हमारे पास सब तीनों बॉर्डर क्या हो गए, रेड हो गए। मैंने यहाँ डेटा डाला, सबमिट किया, ये ब्लैक बॉर्डर हो गया, क्योंकि इसमें डेटा सेट हो गया ना भाई। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बैड के बॉर्डर को यहाँ पे नन कर दो। बॉर्डर अगर हम नन करते हैं तो ये चेक करते हैं ये क्या होगा भाई, तो अच्छा बॉर्डर हट ही जाएंगे, तो हमें बॉर्डर हटाने नहीं है ना यार। इसको हम बोल देते हैं भाई ब्लैक की जगह ग्रीन कर दो कि भाई ये डेटा फिल हो गया है। मतलब देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम ब्लैक है, डेटा फिल नहीं हुआ तो सब रेड हो गए। जिसमें डेटा फिल होगा वो हो जाएगा ग्रीन, और जिसमें बॉर्डर जो डेटा सेट नहीं हो वो क्या हो गए, रेड हो गए। सही है भाई। अब मुझे क्या करना है कि भाई जो डेटा फिल नहीं हुआ उसके नीचे मैसेज भी तो आए, उसके नीचे मैसेज लिखा हुआ है। तो इस चीज को करने के लिए हमने इधर आकर इसके नीचे एक H1 बना दो, इंटर नेम। इसके नीचे लिख देंगे हम क्या भाई, इंटर नेम। इसी तरह कॉपी करके इसके नीचे लगा दो इंटर ईमेल, और इसके नीचे लगा दो इंटर इंटर पासवर्ड। लेकिन अब ये तो फर्स्ट टाइम ही आगे भाई, और इतने बड़ा था, इतना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। H1 इसको बोलते हैं भाई H5 सही है, इसको H5 डाल देते हैं। ओ नहीं, H1 फाइंड करो और H5 डाल दो। सही भाई। अब कुछ छोटे हो गए। अब देखो, अब मसला क्या है कि यूजर ने कोई डेटा फिल भी नहीं किया, फिर भी लिखा हुआ आ रहा है इंटर नेम। अब यूजर ने डेटा फिल कर दिया है तो भी लिखा हुआ आ रहा है इंटर नेम। फर्स्ट टाइम पे इंटर नेम तो शो ही नहीं होना चाहिए ना भाई। फर्स्ट टाइम तो इनपुट इंटर नेम शो ही मत कराओ। समझ आ रही है भाई सबको कि हम ये चाह रहे हैं जी जी देखो, हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट टाइम शो ना हो। अच्छा, फर्स्ट टाइम शो ना हो तो हमने बोला यार फर्स्ट टाइम के लिए ना एक प्रॉपर्टी लगा लो, एक स्टाइल लगा लो उसके अंदर,
इसी के अंदर स्टाइल लगा दो बस। अच्छा भाई, नमाज पढ़ के आते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, जब तक जनरेटर भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि लाइट चली गई है तो